ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा का साथ हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बाबा को इस साथ का अनुभव करते हुए किस प्रकार जीवन कौड़ी से हीरा बन जाता है। जैसे लोहे को पारस का संग मिलते ही वह स्वयं पारस या सोना बन जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो पॉजिटिव चेंज आता है बाबा का बनते ही कई तरह की बातें, कई तरह की सोच हमारी बदल जाती है। एक संगम युगी, शुद्ध, सात्विक, पवित्र जीवन जीने वाले हम सभी ब्राह्मण। अगर दुनिया से हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हम बात करें बाबा ने जो लक्ष्य हम सभी को दिया है उसकी, तो उसमें हम सभी नंबरवार हो जाते हैं। आज के मुरली में भी जिस तरह से बाबा ने हमें अपना मुखड़ा, अपनी शक्ल देखने के लिए बोला कि बच्चे अपने आप को देखो कि सच में हम वैकुंठ के महारानी महाराजा बनने वाले हैं। प्रजा प्रजा में भी साहूकार या दास दासी, हम क्या बनने वाले हैं। तो वो जो विजय माला बनने वाली है उसको कैसे चेक करेंगे। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी जो हम सुनने जा रहे हैं बिल्कुल इसी बात को इतना क्लियर स्पष्ट कर रही है कि चढ़ती कला वालों की निशानी क्या होगी, जो प्रैक्टिकली ऊंच से ऊंच पद पाएंगे उनकी निशानी क्या होगी, घुड़सवार प्यादे या जिसको हम सेकंड डिवीजन कहेंगे उनकी निशानी क्या होगी, थर्ड डिवीजन में आने वाले उनकी निशानी क्या होगी। और उन निशानियों के आधार पर हम आज की बाबा की मुरली का भी आंसर अपने आप में ढूंढ सकते हैं कि मैं आत्मा अभी तक के मेरे पुरुषार्थ और सेवा के हिसाब से कौन सी कैटेगरी को पाने के लायक हूँ। तो बड़े ध्यान से बाबा की मुरली हम सुनेंगे, चेक भी करेंगे, लेकिन साथ साथ बाबा के वरदान लेकर अपने आप को फर्स्ट डिवीजन का बनाने के लिए वो बाबा से पावर भी लेंगे। तो एकाग्र होकर बाबा के इन महावाक्यों को हम सभी सुनेंगे। 16 नवंबर 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है विजय माला में नंबर का आधार। विजय माला में नंबर का आधार। तो व्यक्त बाप दादा अपने विजयी रत्नों, अपने बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माओं से फिर से मिलने आए हैं। बाबा को सामने पाकर ही मन कितना हर्षाता है, दिल खिल जाता है ना। तो बाबा भी उतने ही प्यार और खुशी से हम सबको मिलने आए हैं। याद आता है कि इसी समय इसी रूप में कितने बार मिले होंगे। अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में आती है। इस कल्प में चाहे कोई पहली बार मिल रहे हो, चाहे अनेकों बार इस कल्प में भी मिल चुके हो, लेकिन हर कल्प की स्मृति अगर ध्यान पे आ जाए तो अनगिनत बार हम बाबा से मिल चुके हैं और ये मिलन सदा चलता रहेगा। युगों युगों से नहीं, लेकिन कल्प कल्प के हम बाबा के साथी हैं। तो ये अनुभव होता है। वैसे भी देखो, किसी भी संबंध में अगर अगर हम किसी नए संबंध में आते हैं, किसी अलग अनजान व्यक्ति के साथ हम रिलेशन में आते हैं, तो शुरुआती नया वाला रिश्ता कैसा होता है, उसमें बहुत सारी बातों की झिझक होती है, अधिकार नहीं होता और कई बातों से हम हेजिटेट कर जाते हैं कि इसको ये बात बतानी भी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, या इससे इस बात के लिए अपेक्षा रखनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। हम कई बातों में कंफ्यूज रहते हैं अगर नया संबंध है। लेकिन कई कई वर्षों पुराना किसी आत्मा के साथ संबंध है, अगर हम देहधारी आत्माओं की भी बात करें,
तो कितना अच्छे से हम उसको जानते हैं, उस पर अधिकार रखते हैं, बिना हेजिटेशन, बिना झिझक हम किसी बात को बोल देते हैं, उसको मन की बातें हम उसके साथ खोल पाते हैं। तो यहाँ वर्षों की बात नहीं, कल्प कल्प का रिलेशन है बाबा के साथ हमारा। तो उतना वो गहरा अधिकार, गहरा प्यार वो बाबा के साथ हमें महसूस होना चाहिए। और उसी एहसास को दिलाने के लिए बाबा ये बात हमें याद करा रहे कि बच्चे, ये मिलन कोई पहली बार का मिलन नहीं है। कल्प कल्प हम और तुम इसी रूप में, इसी जगह, इसी प्रकार से मिलन मनाते आए हैं। तो क्या ये स्पष्ट अनुभव होता है, या सिर्फ बुद्धि ने कल्प की रिपीटेशन की बात को स्वीकार किया है, इसलिए सिर्फ हाँ में हाँ करते हैं? बाबा कहते नॉलेज के आधार पर, चक्र के हिसाब से समझते हुए वह अनुभव करते, क्योंकि जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। वर्तमान सर्व प्राप्ति और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्मा होगी। जितना बाबा से नजदीक रिश्ता हमारा जुड़ता जाएगा, उसका आगे बाबा रिजल्ट बता रहे, फल क्या मिलेगा कि उतनी बाबा से हम समीप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। वर्तमान भी सभी प्राप्तियां करेंगे, किसी प्राप्ति से वंचित नहीं रहेंगे, और भविष्य की भी अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबरवार याद करते हैं, अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला, जिसको वैजयंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं में मेरा नंबर कौन सा है यह जानते हो। वर्तमान समय बाबा जिनको याद करते, उस याद की माला में मेरा नंबर कहाँ है, और भविष्य जो विजयी रत्नों की माला बनेगी उसमें मेरा नंबर कहाँ है। जो अभी की माला में होगा वही वहां पर भी होगा। तो क्या वो अपने नंबर को समझ पा रहे हैं? हम अपने नंबर को स्वयं ही जानते हो, या कहेंगे कि बाप दादा सुनावे तब हमें पता चले? बाप दादा तो जानते ही हैं, लेकिन अपने आप को भी तो जानते होंगे ना। बाहर से वर्णन करो नहीं करो, हाथ उठाने में तो सभी ने सूर्यवंशी राजा रानी ने उठाना है। बाहर से कोई नहीं मानता कि हम कम हैं, लेकिन अंदर तो जानते हो ना। हाँ कहेंगे व ना कहेंगे। अभी अगर बाप दादा माला निकलवाए, आज की डेट में बैठ के अगर बाबा नंबर फिक्स कर दे, तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? हाँ, संकोचवश नहीं सुनाओ वो बात अलग है, कि मैं खुद ही कैसे कहूं कि मैं तो राजा बनने के लायक नहीं हूं, हम तो दास दासी पद पाएंगे। खुद कहने में तो संकोच होगा ना, वो अलग बात। लेकिन जानते जरूर है। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फकुर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी जानते हैं। ये कहते हो ना सभी। तो 84 जन्म में यह वर्तमान का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है ना। तो इसको नहीं जान सकते हो कि मेरी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? आज अगर बाबा बैठ के ब्राह्मणों की माला बनाए तो भी मेरा नंबर कहाँ आएगा? कहाँ तो चैलेंज करते 84 जन्मों की। और बाबा कहते क्या वर्तमान जीवन को नहीं जानते? वर्तमान तो बिल्कुल क्लियर है ना। मेरा पुरुषार्थ क्या है, दिल का गहरा प्यार कितना है बाबा से, सेवाओं में सच में निस्वार्थ भाव से और फुल मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है।
कहकर काम किया वो एक बात होती है, लेकिन अपना समझकर बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, इस तरह से मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है यहाँ पर। खुद चेक कर सकते हो कि उस आधार पर मेरा नंबर क्या हो। बाबा कहते मैं कौन, इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना, तो ये भी क्या हुआ, मैं कौन की पहेली। एक होता है मैं कौन की पहेली का पहला जवाब कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी जो बाबा ये पहेली हमारे सामने डाल रहे हैं वो किस लिए, किस माला में मैं कौन हूं। मैं महारथी हूँ, घुड़सवार हूँ, प्यादा हूँ, क्या हूं मैं, इसको हमें समझना है। जानने का हिसाब भी बहुत सहज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन बात नहीं समझाते हैं। परखने की भी विधि जो बाबा आज दे रहे ना, बड़ी सहज तरीके से समझा रहे। एक है याद की माला, बाबा किनको याद करेगा उनकी माला, तो जो जितना स्नेह और जितना समय आप बाबा को याद करते, उतना और उसी स्नेह से बाबा भी याद करते। तो अब सोच लेना, मैं जितना और जिस स्नेह से याद करूंगी बाबा, बाबा भी उतना ही करेगा। मतलब बाबा की माला में मेरा नंबर उतना। कोई निरंतर बाबा को याद करता है, असीम गहरा प्यार बाबा के साथ, तो जरूर उनका टॉप लिस्ट में नाम होगा। जो बचा कुचा समय निकाल कर फुर्सत मिलेगी तो याद कर लेंगे, और वो भी बैठे तो भी आधा टाइम तो बुद्धि बाहर भटक रही है। पैसों का हम खुद ही सोच सकते कहाँ नंबर होगा उनका। अगर वही बाबा को ज्यादा ध्यान नहीं करते तो बाबा उनका क्यों याद करते। तो नेचुरली उनका नंबर माला में बहुत नीचे जाएगा। क्लियर है ना बाबा जो कह रहे। दोबारा सुनना, बाबा ने क्या हिसाब बताया कि जो जितना स्नेह और जितना समय आप बाबा को याद करते, उतना और उसी स्नेह से बाबा भी याद करते हैं। तो इस आधार पर अपना नंबर निकाल। अगर आधा समय याद रहता है और स्नेह भी 50 का है व 75 का है, तो उसी आधार पर सोचो कि 50 स्नेह और आधा समय अगर ऐसी याद है तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएगी। बाबा की बच्चों की याद करने की माला में हमारा नंबर भी कहाँ होगा, आधे के भी बाद। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाबा के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप कंबाइंड है। अगर याद निरंतर संपूर्ण स्नेह सिवाय बाबा के और कोई नजर नहीं आता, सदा बाप और आप कंबाइंड है, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ युगल दाना दिखाते ना लक्ष्मी नारायण का, मम्मा बाबा का प्रतीक रूप में, तो उस कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। मतलब बिल्कुल नंबर 1 वाला पद होगा। युगल दाने को नंबर 1 दिखाते ना लक्ष्मी नारायण, तो हम भी वही कंबाइंड होंगे। कब, उसकी कंडीशन बाबा ने बताई। निरंतर याद, संपूर्ण स्नेह, एक बाबा दूसरा न कोई, और बाबा के साथ भी कंबाइंड, कि मैं और वो जुदा हो ही नहीं सकते। संसार की कोई ताकत, कोई आकर्षण, कोई शक्ति मुझे बाबा से अलग नहीं कर सकती। ऐसे जो बाबा के साथ कंबाइंड है, वो वहां पर कंबाइंड दाने के साथ कंबाइंड होंगे माला में, एकदम फर्स्ट नंबर में होंगे, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे, सदा सब बातों में नंबर 1 होंगे। तो माला में भी जरूर नंबर 1 होंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड,
अलग अलग डिविजन्स होती है ना, तो ऐसे यहाँ पर भी महारथी, घोड़ेसवार और पैदल 3 डिविजन्स। बिल्कुल, तीनों डिवीजन में भी अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन चलो बाबा आज डिवीजन के हिसाब से बता रहे। 3 कैटेगरीज, 3 तरह के बच्चे आज बाबा बता रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन, जो बिल्कुल पहले नंबर में जिनकी गिनती की जाएगी, वह सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले होंगे। निशानियां नोट करना तीनों की, और फिर गहराई से एकांत में जाकर अपने आप को चेक करेंगे, इन तीनों में से मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। तो फर्स्ट डिवीजन की निशानी सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले हो। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा के साथ का, सहयोग का और स्नेह का अनुभव करें। आप सोचो, ऐसी आत्मा जिसको सदा भगवान का साथ अनुभव हो रहा है, वो रुक कैसे सकती, चाहे किसी विघ्न के कारण या किसी साइड सीन की आकर्षण के कारण। भगवान से बेहतर और उसके अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो हमें रोके। इसलिए सदा उड़ती कला, बाबा का साथ, बाबा का सहयोग, बाबा का स्नेह, वो अनुभव करते हुए बहुत फास्ट गति से चले। सदा बाबा के हाथ और साथ की अनुभूति करेंगे। बाबा साथ है, बाबा के हाथ में हाथ है हमारा। सहयोग दो ये नहीं कहेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन, पहली कैटेगरी बाबा ने बताई। अब सेकंड डिवीजन, चढ़ती कला का अनुभव तो करेंगे, लेकिन उड़ती कला का नहीं। देखो, उड़ना और चढ़ना, चढ़ना दोनों में फर्क है। पहली डिवीजन बाबा ने बताई उड़ने वाली, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई आकर्षण उनकी स्पीड को कम नहीं कर सकती। दूसरे हैं चढ़ने वाले, चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा कभी कम समय लगाए। उड़ती कला वाले तो ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं ना, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ आ रहा है या सागर आ रहा है। लेकिन चढ़ती कला वालों को समस्या जैसे छोटी बड़ी होगी, उस हिसाब से समय भी कम ज्यादा लगेगा। उड़ती कला वाले ऊपर से क्रॉस करने के कारण ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि विघ्न आया ही नहीं। विघ्न को विघ्न नहीं, लेकिन साइड सीन समझे, रास्ते के नजारे हैं। और चढ़ती कला, जो सेकंड डिवीजन बाबा बता रहे हैं, चढ़ती कला वाले रुकेंगे, ये विघ्न है, ये महसूस करेंगे, थोड़ा बहुत असर आएगा उसका, चाहे स्पीड कम हो जाएगी, रुकेंगे। मतलब वैसे भी कोई रुकने वाली बात नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, लेकिन स्पीड पे असर जरूर आएगा। इसलिए जरा सा लेश मात्र भी कभी कभी पार करने की थकावट व दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। जो उड़ती कला वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि विघ्न सारे ऊपर से क्रॉस कर, इसलिए ना थकावट है ना कोई निराशा वाली बात है। लेकिन चढ़ती कला वालों को क्योंकि विघ्न को क्रॉस करना है, तो उस हिसाब से हो सकता है कभी थकावट अनुभव हो, कभी अगर बहुत जैसा चाहते वैसा नहीं हो पा रहा तो दिल शिकस्त भी हो सकते हैं। ये सेकंड कैटेगरी बाबा ने बताई। फिर भी चढ़ती कला वाले चल रहे, आगे बढ़ रहे हैं। और फिर तीसरी डिवीजन, अब वो क्या होगी? तीसरी डिवीजन उनको तो जान गए होंगे ना। पहले नंबर उड़ती कला, दूसरी नंबर चढ़ती कला, तो तीसरे नंबर कौन होंगे? रुकना, चलना और चिल्लाना। तीसरी कैटेगरी बता रहे, बिल्कुल लो, प्रजा वाली कैटेगरी। विघ्न आया, रुके, थोड़ा सा हट गया, चलना शुरू किया,
कभी हार हो रही है, विघ्न बहुत हावी हो रहे हैं, फिर बाबा को चिल्लाएंगे मदद करो, सहयोग दो। कभी चलेंगे, कभी चिल्लाएंगे। याद की मेहनत में रही, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते। ऐसा नहीं कि कोई बाबा ने उनको अलग किया है, वो खुद ही बाबा से अलग होके चल रहे। अगर कंबाइंड होके चलो, बाबा के साथ हाथ में हाथ लेकर के चलो, तो मेहनत की बात ही नहीं थी। जैसे मान लो कितना भी किलोमीटर चलना है, लेकिन बच्चा अगर बाप की गोद में है, तो बच्चे को थोड़ी ना थकावट होगी। तो वो पहली कैटेगरी की निशानी है। लेकिन जो खुद मेहनत किए जा रहे, बाबा का हाथ, वो वरदानों का साथ खुद से अनुभव नहीं कर रहे, तो जरूर उनको थकावट होगी, मेहनत अनुभव होगी। वो सिर्फ सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहेंगे। नेचुरली बाबा के साथ रिलेशन नहीं अनुभव होगा। स्वाभाविक भाव से मैं हूं ही बाबा का, इस तरह से नहीं। वो तार जोड़ने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो पुरुषार्थ में लगे रहे, प्रयत्न में लगे रहे, और उड़ती कला वाले प्राप्ति में रहे। तो इससे अब समझो, ये निशानियां बाबा ने बताई, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। अब इन निशानियों के आधार पर समझो कि मेरा नंबर कौन सा है। माला के आदि में है, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है, या माला के मध्य में है। चलो 50-50 तो ठीक चल रहा है हमारा। मध्य में है, अर्थात सेकंड डिवीजन में है, या माला के अंत में, अर्थात थर्ड डिवीजन में है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, क्लियर पिक्चर सामने आ जाए, स्पष्ट दिखना शुरू हो जाए। ये पहली जो बाबा ने कहा ना, मैं कौन, ये सीधा सीधा हल हो जाएगी। तो याद और विजय दोनों के आधार से अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जानना सहज है, वह मुश्किल है। तो हर एक का नंबर निकलवाए, निकाल सकेंगे ना। बाप दादा सदा अमृत वेले से ही बच्चों की माला सिमरन करना शुरू करते हैं। सोचो, इतना दिल की गहराई तक बाबा की ये बात पहुंचनी चाहिए। बाबा भगवान तीनों लोकों की जो सर्वोच्च हस्ती है, जिसका सिमरण सारी दुनिया कर रही है, वो बैठ के हम ब्राह्मण आत्माओं की माला का सिमरण करता है। सोचो, हर एक रतन की व हर एक मणके की विशेषता देखते लोग भगवान की महिमा गाएंगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। बाबा हमारी विशेषता देखते। तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हैं। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही देख सकता है, हम भी याद की शक्ति से अपने मन बुद्धि को क्लियर करके अपने आप को देख सकते हैं कि बाप दादा मुझे किस नंबर में सिमरण कर रहा है। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। इधर उधर भटकी हुई बुद्धि नहीं कैच कर पाएगी बाबा की बात। तो बुद्धि की लाइन क्लियर, एकाग्रता, सब स्पष्ट देख सके। तो समझा कि मैं कौन हूं, स्पष्ट चित्र आ गया सामने। मैं कौन हूं, मैं कौन सी डिवीजन वाली आत्मा हूँ। फिर डिवीजन में भी अलग अलग नंबर हो, उसको शायद बाबा फिर कभी विस्तार से बताए। अभी तो कम से कम डिवीजन तो पता करो अपनी, कि माला की शुरुआत में है, बीच में है, या एकदम एंड में जाकर कहाँ हूं, मैं कौन हूं। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाबा के समान, अर्थात समानता द्वारा समीपता में ला। संकल्प,
बोल, कर्म, संस्कार और सेवा, सब में बाप समान बनना, अर्थात समीप आना। नोट करना ये 5 बातें। बहुत सुंदर मंथन इस पर हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य हम सबका है बाबा के समान बनने का। तो समान बनने के लिए इन 5 बातों में अपने आप को हम चेक करेंगे कि जैसे बाबा के संकल्प है ऐसे मेरे हैं। सोचो क्या क्वालिटी होगी बाबा की संकल्पों की। नॉर्मली हम बताते ना पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ और साधारण। बाबा की कौन सी क्वालिटी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में भी कैसे वाले पॉजिटिव होंगे बाबा के? कितने श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प। तो मुझे बाप समान बनना है, मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है? ऐसी तरह से बोल, बाबा के बोल महावाक्य है, बाबा के बोल वरदान है। मेरे बोल क्या है? व्यर्थ है, साधारण है, बददुआओं वाले हैं, निगेटिव है, या सच में जैसे बाबा के है ऐसे मेरे वरदानी बोल? सतवचन महाराज जो कहा जाता है, मेरे बोल ऐसे, तो बाप समान। इसी तरह से कर्म, कर्म बाप समान। बाबा के कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है बाबा, क्या वही मेरा चल रहा है? फिर संस्कार, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार बनते जाए। और लास्ट है सेवा, कैसे निस्वार्थ निष्काम भाव से लगातार दिन रात निरंतर रूप से बाबा सेवा में लगाओ। हाजिर हुआ है हम बच्चों के लिए, हम अपनी सेवा को देखें। तो संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा, इन सब में बाप जैसे बनना, अर्थात समीप आना। चाहे पीछे आने वाले हो चाहे पहले। संगम युग में बाबा का बनने में चाहे कोई लेट भी आया हो, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। अभी सभी को चांस है। अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बजी है, इसलिए जो चाहो वह बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सुनो। इसलिए क्या करेंगे, जो भी समय बाकी है, जितना भी मार्जिन अभी भी रहती है, फास्ट पहली कैटेगरी वाला पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो बाबा के सामने आज जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ फॉरेन के भाई बहन, ऐसे 3 नदियों का संगम है। तो बाबा तो हर एक का स्वमान ऊंचा उठाने में तो नंबर 1 है ना। तो बाबा क्या कहते, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों है ना। तो महाराष्ट्र का तो नाम ही महा है, तो महान ही हो गया ना। और मध्य प्रदेश की विशेषता क्या है? बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश की तरफ गई। बच्चों को भी भेजा था, तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई, तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में, दोनों में पहला नंबर होगा ना। क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी, और जहां नजर पड़ी वह नंबर 1 नजर से निहाल हो गए। इसलिए दोनों ही महान। महाराष्ट्र में बाप दादा के साकार चरण पड़े। चरित्र भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया। मुंबई में तो बहुत जाकर बाबा रहे हैं। तो महाराष्ट्र क्या करेगा, डबल फल देना पड़ेगा। देखिए पहले टच होता है कि क्या फल देना है, बाबा क्या चाहते हैं हमारे से। यहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को छोड़ो, बाबा मेरे लिए कह रहा है कि बाबा क्या चाहता है, इतना क्लियर टचिंग होना, और वही हम करते चल। देखो एक है वारिस, दूसरे है वीआईपीज। तो वारिस भी निकालने हैं और वीआईपीज को भी निकालना है। ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ाओ, क्योंकि एक वीआईपी का आना माना उसके पीछे हजारों की सेवा हो।
और बाकी वारिस वो तो पक्का हमारी मूल सेवा ही वो है। अपने जैसी सात्विक शुद्ध जीवन वाले चरित्रवान जीवन वाले योगी आत्माओं को तैयार, ये है डबल फल। वारिस भी निकालो और वीआईपीज भी निकालो। पालना तो हम सभी ले रहे हैं ना बाबा की, चाहे साकार में ली वा नहीं, लेकिन बाबा के बने हैं, रोज बाबा की पालना ले रहे हैं। उस पालना का रिटर्न ये देना है हम। कहाँ वीआईपीज निकलते, कहाँ वारिस निकलते, लेकिन दोनों निकलते। वारिस भी नामी ग्रामी है और वीआईपीज भी नामी ग्रामी है। तो इसमें फिर बता, नंबर 1 कौन लेगा? फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा, मध्य प्रदेश लेगा, कौन सा जोन लेगा? और भी ले सकते हो, पंजाब, दिल्ली, जितने भी सारे जोन है, बाबा तो सबके लिए बोल रहे हैं। बाकी सामने ये बैठे हैं ना, तो उनका नाम ले रहे हैं। तो अच्छा क्या सुना, जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है ना, बाबा ने खुली ऑफर दी हुई, अब जो कर सकता है, जो नंबर ले सकता है ले। इसमें भी जो भी आगे जाए जा सकता है। अभी नंबर आउट नहीं हुआ है, भले बाबा ने कहा आज ही माला बना देंगे, लेकिन बाबा ने अभी कोई फिक्स नंबर नहीं किया हुआ है। इसलिए जो भी निमित्त बन नंबर 1 आने चाहे वह आ सकते हैं। समझा क्या करना है? उसका साधन भी सुनाया, उड़ती कला। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो उड़ती कला, चढ़ती कला भी नहीं, वो समय पूरा हो। 87 ईयर्स बीत गए तो अभी भी सिर्फ चलते ही रहेंगे क्या? नहीं, अब उड़ती कला। उसके लिए सदा डबल लाइट रहो। ना शरीर का भान का बोझ हो, ना विकर्मों का बोझ हो, ना किसी तरह की कर्म या जिम्मेवारी का बोझ। अवज्ञाओं का और विकर्मों का तो छोड़ ही दो टोटल। हर तरह से लाइट, ये तो जानते हो ना, अब जानते सब हो। अब स्वरूप और अनुभव में ला, डबल लाइट बनो, उड़ती कला में उड़ते रहो, तो फर्स्ट डिवीजन में आए। ठीक है? अच्छा, ऐसे सदा बाबा के साथी, हर संकल्प, बोल और कर्म में बाबा के समान, अर्थात बाबा के समीप रहते, सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।